एक व्यक्तित्व है दशरथ माझी का, जिसने सन 1960 से लेकर 1985-86 तक लगातार पहाड़ खोद कर छेनी हथौड़े से सड़क बनाई, क्योंकि वो अपनी पत्नी को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाया था। पहाड़ में रास्ता बनाकर दूसरों के लिए उसने ये व्यवस्था बनाई। जीवन के 25-26 वर्ष उसने होम कर दिए। दशरथ माझी एक संकल्प का प्रतीक है। इस नाम को ध्यान में रखते हुए मेरा एक छंद सुनिए, जो आज के विश्व परिदृश्य पर लागू होता है और राष्ट्र पर भी लागू होता है कि राष्ट्र हित के विरुद्ध घट जो छलकता है, मदिरा से भरा भरा चुकना ही चाहिए। तट तट सिंधु को ही चट करने की चाह, क्षुब्ध है समुद्र ज्वार उठना ही चाहिए। तट तट सिंधु को ही चट करने की चाह, क्षुब्ध है समुद्र ज्वार उठना ही चाहिए। डग डग मग को निगलते गए जो पग, षड्यंत्र उनका भी रुकना ही चाहिए। एक टेक दशरथ माझी के समान देख, होगा तू पहाड़ तुझे झुकना ही चाहिए। होगा तू पहाड़ तुझे झुकना ही चाहिए। एक कविता का पाठ कर रहा हूँ कि छुप कर बैठे हुए शिकारी अपनों में बेगानों में नहीं दिखाई देते हैं जो, ऐसे कई मचानों में कल कलंक यह शामिल होगा इतिहासी अफसानों में। खुद किसान ने आग लगा दी अपने ही खलिहानों में। खुद किसान ने आग लगा दी अपने ही खलिहानों में। महल झोपड़ी वीरानों में भी जीवन पल जाता है। महल झोपड़ी वीरानों में भी जीवन पल जाता है। सबका सूरज अलग अलग है, उगता है ढल जाता है। महल झोपड़ी वीरानों में भी जीवन पल जाता है। सबका सूरज अलग अलग है, उगता है ढल जाता है। कुछ लोगों में बड़ी आग है, पता नहीं चल पाता है। प्यासों तक आते आते कैसे पानी जल जाता है। प्यासों तक आते आते कैसे पानी जल जाता है। जन मन का विश्वास जीत कर फिर सहसा छल जाएंगे। भूखों को रोटी प्यासों को केवल जल दिखलाएंगे। पता नहीं था रंगमंच पर ऐसे गायक आएंगे। विधवाओं की बस्ती में चूड़ी के गीत सुनाएंगे। पता नहीं रंगमंच पर ऐसे गायक आएंगे। विधवाओं की बस्ती में चूड़ी के गीत सुनाएंगे। कविता ऐसा प्रश्न नहीं कर, पानीदार तरानों में आजादी क्यों चीख रही है। जलते हुए मकानों में छुपकर बैठे हुए शिकारी अपनों में बेगानों में नहीं दिखाई देते हैं जो, ऐसे कई मचानों में कल कलंक यह शामिल होगा इतिहासी अफसानों में। खुद किसान ने आग लगा दी अपने ही खलिहानों में। जिन्हें देखकर कह न सके हम ये अपनी पहचान के हैं, जिनको रोटी दे न सके हम वो चेहरे इंसान के हैं। जिन्हें देखकर
कह न सके हम ये अपनी पहचान के हैं, जिनको रोटी दे न सके हम वो चेहरे इंसान के हैं। वो जो पल पल लूट रहे हैं, शायद उनको पता नहीं जो गरीब की आंखों में हैं, वो आंसू भगवान के हैं। जो गरीब की आंखों में हैं, वो आंसू भगवान के हैं। अट्टहास का मोल जहां पर मोल नहीं कुछ हाय का है, हर दिन बनवेदी पर कोई बेटा पन्ना धाय का है। हर दिन बलवेदी पर कोई बेटा पन्ना धाय का है। घिरा हुआ ईमान हर तरफ कुछ ऐसे असहाय सा है, जैसे सिंहों के चंगुल में बछड़ा कोई गाय का है। जैसे सिंहों के चंगुल में बछड़ा कोई गाय का है। हम तो उसको खोज रहे पर्वत की कठिन चढ़ानों में, ईश्वर नीचे बैठा है भूखे प्यासे इंसानों में। छुप कर बैठे हुए शिकारी अपनों में बेगानों में नहीं दिखाई देते हैं, जो ऐसे कई मचानों में कल कलंक यह शामिल होगा इतिहासी अफसानों में। खुद किसान ने आग लगा दी अपने ही खलिहानों में। अब जो छात्र 70%, 80% स्नातकोत्तर में प्राप्त करने के बाद भी पात्र नहीं हैं, पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, उन बेकार नौजवानों के लिए कहा कि प्रथम श्रेणियां नहीं पात्रता, प्रथम श्रेणियां नहीं पात्रता, बेकारी महंगाई है। कुछ लोगों के गठबंधन ने कितनी आग लगाई है। प्रथम श्रेणियां नहीं पात्रता, बेकारी महंगाई है। कुछ लोगों के गठबंधन ने कितनी आग लगाई है। आग लगाकर चले गए जो, हम जब जब चिल्लाएंगे सबसे पहले वही दौड़कर आग बुझाने आएंगे। सबसे पहले वही दौड़कर आग बुझाने आएंगे। जो भी सरिता में उतरे डूबेंगे या तिर जाएंगे, और पार जो चले गए हैं कहते हैं फिर आएंगे। आग लगाने वाले खुद भी लपटों में घिर जाएंगे। जो भी गड्ढे खोद रहे हैं गड्ढों में गिर जाएंगे। आग लगाने वाले खुद भी लपटों में घिर जाएंगे। जो भी गड्ढे खोद रहे हैं गड्ढों में गिर जाएंगे। सुलझ नहीं पाई अब तक कोशिश तो की दीवानों ने।